नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। संचार साथी ऐप, जी हां, आप सब दर्शक इस ऐप से शायद अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। साइबर फ्रॉड और साइबर असुरक्षा के बढ़ते दौर में इस ऐप को बड़ी राहत बताया गया था, लेकिन अब इसी पर विपक्ष की गंभीर सवाल है, यानी संचार साथी ऐप पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। विपक्ष ने इस ऐप के जरिए जासूसी का आरोप लगाया है। सरकार का कहना है कि यह ऐप सिर्फ साइबर सुरक्षा के लिए है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है, क्योंकि आम लोगों को पता होना चाहिए कि संचार साथी ऐप की रियलिटी क्या है। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म लाना जरूरी है। विवाद की वजह से संचार साथी ऐप को लेकर लोगों के जहन में जाहिर सी बातें सवाल होंगे। तो इसके बाद देश का सवाल है कि क्या विपक्ष संचार साथी ऐप को समझे बिना इस पर सवाल खड़े करने लगा? लोगों की साइबर सुरक्षा की चिंता को आखिर कैसे दूर किया जा सकता है? क्या संचार मंत्री के बयान के बाद संचार साथी ऐप पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? और भी कई सवाल हैं इसी मुद्दे से जुड़े हुए, जिन्हें हम पूछेंगे ताल ठोक कर अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों का मैं परिचय कराऊं, चर्चा में शुरू करूं, उससे पहले आपको इस विषय पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। So it is a snooping app. Citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। स्नूपिंग ऐप है। सरकार सबके जिंदगियों में झांकने की कोशिश कर रही है, सबके जिंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये अपोजिशन होने नहीं देगी, क्योंकि ये बैकडोर से करते हैं, चुपचाप करते हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट। हर आदमी सोचता है कि ये कुछ ना कुछ गलत कार्य के लिए ही कर रहे हैं। कहाँ जासूसी सबसे होता है? आजकल तो देखते नहीं है कितना डिजिटल अरेस्ट और ये जो फ्रॉड होता है, सरकार को तो जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए जी। चलिए, संचार साथी ऐप जिस पर सवाल उठाया है विपक्ष ने और कहा है कि भाई इसके जरिए जासूसी हो रही है, बात करेंगे। पैनल का इंट्रोडक्शन में करा दूं, डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल आज हमारे साथ इस डिबेट में होंगे। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल हमारे साथ आज यहाँ मौजूद रहेंगे डिबेट में। और आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार राजन हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। सबसे पहला सवाल अनिल यादव, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, आपसे। अनिल जी, सवाल यह है कि हम विदेशी ऐप्स पर तो भरोसा कर लेते हैं बिना अपनी प्रिवेसी की परवाह किए। व्हाट्सएप ने लिख दिया एंड टू एंड इंक्रिप्शन, हमने मान लिया। हम व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, टेलीग्राम यूज़ कर लेते हैं, हम अपनी तमाम गोपनीय जानकारियां अपने दोस्तों के साथ साझा कर लेते हैं, लेकिन हम कभी सवाल नहीं उठाते। हम मान लेते हैं कंपनी की पॉलिसी पर कि भाई हमारी चैट जो है वो इंक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जबकि हम जानते हैं कि जो चीज़ हवा में गई वो सार्वजनिक हो गई, उसे कभी भी निकलवाया जा सकता है, खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्वदेशी ऐप आता है तो बिना किसी सबूत के हम आरोप लगा देते हैं कि ये जासूसी के लिए बनाया गया है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पहले तो जहां तक बात जासूसी की है तो इस सरकार की पृष्ठभूमि रही है। भाई, गुजरात में जासूसी को लेकर किस्से मशहूर हैं, और जब दिल्ली में आए तो हमने पेगासस की भी एक बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। और अब जहां तक इस ऐप की बात है तो मैं समझता हूं कि कोई भी जब ऐप होती है वो आपसे जब आपकी जानकारी लेती है तो वो आपको ऑप्शन देती है कि आप चाहते हैं कि हम आपकी ये जानकारी ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप हाँ करें या ना करें। लेकिन जहां तक इस ऐप की बात हो रही है तो रिपोर्ट्स का जिसको आधार मानते हुए ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो इनबिल्ट फोन में आएगी। रिपोर्ट्स में सरकार ने कंपनियों से कहा है कि भाई आपको फोन के साथ ही ऐप देनी है। यदि आप ऐसी ऐप अगर फोन में इनबिल्ट आती है तो उसके पास ऑलरेडी सारा एक्सेस होता है। और मैं समझता हूं अनुराग जी, आपको ये नहीं मानना चाहिए कि ये आप हमारी और आपकी जो साइबर से हमारी सुरक्षा करेगी, जो साइबर क्राइम हो रहा है, क्योंकि इस सरकार के वादे बहुत होते हैं, हल्के हैं। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमसे कहा गया था कि भाई डिमोनेटाइजेशन कर लीजिए, इससे काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार की
और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन बाद मुझे चौराहे पे खड़ा कर लेना अगर ऐसा ना हुआ हो। लेकिन हुआ क्या? क्या कालाधन वापस आया? क्या आतंकवाद की कमर टूट गई? हमने तो देखा कि दिल्ली में बम फट रहे हैं, हमारे पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, आतंकवाद की कमर टूट गई क्या? तो इनकी बातें पे कोई भरोसा जनता को नहीं है, ना हम लोगों का है। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं। देखिए, तानाशाही की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आप मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से डराते धमकाते हैं और अपना हमें नहीं डराता सर कोई, नहीं आपको नहीं डरा, आप बहुत मजबूत हैं, हम डरे हुए नहीं है। नहीं, आप बहुत मजबूत हैं। मैं नॉर्मल बात कह रहा हूं, जनता समझ जाएगी, मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? प्रधानमंत्री जी ने 11 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है और पत्रकारों को, न जाने जो पत्रकार इनकी नहीं सुनते हैं उनको नौकरी तक से निकलवाया गया और जेल में डाला गया। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं आप? संस्थानों को मैनिपुलेट करते हैं, संस्थानों को अपने हिसाब से चलाते हैं। हमने नहीं देखा कि ईडी और सीबीआई किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही मुकदमे करती है और इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से चुनाव लड़वाया सबके सामने। और तीसरा और अहम मुद्दा जो आता है, जो आखिरी कील होती है, वो ये होती है कि आप देश के आवाम को डराने का प्रयत्न करते हैं। आज आम आदमी सरकार की बुराई करते हुए पब्लिकली नहीं कर सकता। उसे पता है कि मुकदमा हो जाएगा, 10 सेकंड और दे दीजिए, उसे पता है कि मुकदमा हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोई पूछने भी नहीं आएगा, पत्रकार दिखाएंगे नहीं, टीवी दिखाएगा नहीं और जेल में सड़ता रहेगा। लेकिन अब इस ऐप के माध्यम से सरकार ये बताना चाहती है कि घर में भी चुपचाप भी अगर आप सरकार की कोई बुराई कर रहे हो तो हम सुन रहे हैं, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो ये डर का माहौल पैदा करने की बात हो रही है। और अनुराग जी, क्या इसमें आप बताइए, क्या फोन में आपकी निजी जानकारी नहीं होती है? आपके परिवार की फोटो नहीं सर, वो तो हम बाजार से, अब वो तो हम ऐप के जरिए पिज्जा मंगाते हैं अनिल जी, तब भी हमें सारी जानकारियां डालनी पड़ती हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उसे लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपसे फुल एंड फाइनल एक्सेस लिया जा रहा है बिना कहां फुल एंड फाइनल? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा आपको नहीं रखना, आप डिलीट कर सकते हैं, आपको उसमें दिक्कत क्या है? अब यही तो कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि नहीं जी इनबिल्ट आएगा। रिपोर्ट कह रही है कि भाई कंपनियों को नोटिस दिया गया है। ठीक है, ये तो सारा कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। मैं पूछ लेता हूं भाई, डॉक्टर अजय आलोक, ये भारतीय जनता पार्टी सारा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? कभी आपके नेता कहते हैं कि भाई ये इनबिल्ट ऐप होगा, ये डिलीटेबल नहीं होगा, फिर आपके मंत्री कहते हैं कि नहीं आप रखना है तो रखिए, डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। इस तरीके का असमंजस क्यों आप ही की तरफ से? ये वाकई में जवाब देने वाली बात है। सही में जवाब देने वाली बात है। दिक्कत क्या है कि जवाब आप कैसे दीजिएगा? आपने लिखा संचार साथी। हाँ, संचार करने के लिए तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। मेरा नेटवर्क ठीक है, मेरे कनेक्शंस ठीक हैं, लेकिन मैं जहां संचार करना चाह रहा हूं वहां सारा कुछ फ्यूज होकर बैठा हुआ है, तो कहां संचार होगा? पेगासस बोल रहे थे मेरे भाई। इलैबोरेट ये है कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनके संचार व्यवस्था का सारा डिवाइस खत्म हो चुका है, उनमें कुछ संचार लायक बचा नहीं है। उनमें संचार के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज जाता है, सरकार जो काम करे, नरेंद्र मोदी जो काम करें उसका विरोध करना है। कल सुनिएगा आप, कल सुनिएगा, ये लोक भवन जो हमने किया राजभवन पे, इस पे विरोध आएगा। पीएमओ का नाम जो बदला है उस पे भी विरोध आ जाएगा, क्योंकि वो आदत है विरोध करने की, हमको भी आदत हो गई है सुनते सुनते। पेगासस की बात कर रहे थे और मैं आश्चर्य कर रहा था ये चीज अनुराग जी की 2 दिन हो गए संसद चलते चलते, ये सिर्फ एसआईआर का मुद्दा अभी तक आया, विदेशी टूल किट कोई आया नहीं अभी तक। तब तक संचार साथी की घोषणा हुई तो उसी पे शुरू कर दिया कि जब विदेश का इंतजार करते रहते हैं। रहा जहां तक बात पेगासस की, पहली बात उन्होंने कही, पेगासस कौन लेके आया? भाई साहब लेके आया कि पेगासस सरकार इंस्टॉल कर रही है, जासूसी करवा रही है, राहुल गांधी बड़े तोप बन के चले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फोन जमा करवा दीजिए, जांच करवाते हैं। फोन जमा नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड फोन जमा नहीं किया। जब फोन जमा ही नहीं करेंगे तो जांच कैसे होगी? संचार आ रहा है कि नहीं, सूचनाएं जा रही कि नहीं, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चला। 6 महीना चलाया पेगासस चला गया ठंडे बस्ते में। अब बिल्कुल, तो आपने जमा क्यों नहीं किया फोन? सुप्रीम कोर्ट ने फोन बिल्कुल कहा, तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे थे। इसकी जानकारी एक मिनट अनिल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए अनिल जी, सुनिए ना, अनिल सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जिनको डाउट है अपना फोन जमा करवा दें, इसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने फोन जमा क्यों नहीं किया? वॉज ही प्लेइंग विद द नेशनल सिक्योरिटी? राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कुछ मीटिंग करते थे ना बाहर जाके। अब आते हैं मीडिया पर प्रहार की। सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करता है, जिसका अनुराग जी आपने तुरंत प्रतिकार किया कि हमें कोई दबा नहीं सकता जी। अब बताइए, देश की मीडिया पे इनका चलता नहीं है लक्षण, लेकिन अभी जब से एक्स ने या ट्विटर ने
अपनी लोकेशन पता नहीं शेयर कर दी, ओरिजिनल लोकेशन, तो इनके जितने मीडिया इन्फ्लुएंसर थे वो निकल के आ रहे हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, कतर, उनका ध्रुव राठी जो ओरिजिनल अनाउंस वो पहले ही फ्रांस में बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है। तो विदेशी मीडिया के टूल किट के जरिए कांग्रेस को चलाने की कोशिश यहां से हो रही है। आप जब बात क्लियर कट कौन बचाइएगा बताइए, आपके न्यूज चैनल की कोई बात है, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? अनुराग मुस्कान करेंगे या कोई प्राइवेट जर्नलिस्ट करेगा? जी न्यूज की बात है, ऑथेंटिकेट अनुराग मुस्कान करेंगे या आपके एडिटर करेंगे, यही तो करेंगे ना जी। दूरसंचार मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ आके कह दिया कि भाई जिसको ऐप चाहिए रखो, जिसको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, तो फिर इसमें डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये मंशा दिखाती है कि सरकार की हर बात का विरोध करो, एक अव्यवस्था फैलाओ, ये नैरेटिव बताओ कि सरकार हर चीज गलत कर रही है। अरे आपके आने से नैरेटिव नहीं ना चलेगा भाई। जनता चुन के लगातार हमें भेज रही है, कुछ जनता को हम पे भरोसा है, कनेक्ट आपका जनता से टूट गया तो इसमें हमारी गलती नहीं। दिस इज योर प्रॉब्लम। कैसे प्रियंका गांधी आज बयान देना शुरू कर दिया उन्होंने, आपकी निष्ठा का हनन हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। अरे भाई हम आज की रेट में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मोबाइल को, तो क्या एक्सपोर्ट करने वाले मोबाइल में भी है आप डालेंगे और उनको ऑप्शन नहीं देंगे कि वो डिलीट कर सकें? थिंक लॉजिकली। ऊपर का खाना गायब हो गया इन ज्ञानियों का, दिक्कत ये है। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया को लाता हूं डिबेट में। अनुराग जी, ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी पर विपक्ष क्यों चलता है? चाहे ईवीएम पर सवाल उठाना हो, फिर ईवीएम में छेड़छाड़ कोई करके नहीं दिखा पाया, एसआईआर के मुद्दे पर हल्ला मचाया, लेकिन अपने साथ किसी को नहीं ला पाया। आप जो आम आदमी है, जो वोटर है, वो इस कैंपेन में आपके साथ जुड़ा ही नहीं। अब सवाल यह है कि आप एक ऐप को, संचार साथी को लेकर के सिर्फ ये र्यूमर फैला रहे कि भाई आपकी निजता का हनन हो जाएगा। आप कोई उदाहरण नहीं दे पा रहे कि उससे निजता का हनन कैसे होगा, या किसी का हुआ है या नहीं हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप डिलीट कर दीजिए, उस पर अभी कंफ्यूजन है कि वो कंपनी जो के साथ जो मोबाइल आएगा उसमें इनबिल्ट आएगा या नहीं आएगा, डिलीटेबल होगा या नहीं होगा। इन तमाम सारे जवाबों के मिले बिना आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि भाई ये ऐप हमारी निजता के लिए हानिकारक होगा? वो तो वही बात हो गई ना। हाँ। हमें उनसे वफा की उम्मीद है, जो वफा क्या है जानते ही नहीं। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इतना, उनका जो काम करने का तरीका, जनता इतना विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो कभी सच बोलती नहीं है। झूठ और जुमले की पार्टी आप बोलोगे तो लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये झूठ और जुमले वाले लोग प्यार करना ही नहीं, आप प्यार करने लायक नहीं हो। जब कोई बात कहेंगे तो उनकी बात पे विश्वास करेगा कौन? आप बीच में देखो बोल रहे हैं क्योंकि सही जगह हमने मारा है ना चोट। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मारा है, मैं कह रहा हूं प्यार करने लायक नहीं हो, हम नहीं प्यार करते हैं आपसे। बीएलओ की मौत, चुप, आपके बीच में नहीं बोला, नफरत नहीं कर रहे हैं, यही बहुत है। आप तो बोले नहीं आपके बीच में। इससे पता चलता है कि आपके मन में चोर है। जो चोर होता है वो शोर मचाता है, ये तो मालूम ही होगा आपको, चोर मचाए शोर। देखिए सवाल ये है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जा रहा था, बीएलओ की मौतें हो रही हैं, बीएलओ इसी देश के नागरिक हैं और अपने हैं, अपना खून है, इनके बारे में आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते, एसआईआर में हड़बड़ी क्यों है? तो उसका देखो तुरंत उन्होंने देखा उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए विपक्ष का, तो ये संचार साथी लाए। अब ये जिंदगी के, आम आदमी की जिंदगी में संचार करना चाहते हैं। भाई आपकी पर्सनल लाइफ में आप संचार क्यों करना चाहते हैं? हमको आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को संचार की जरूरत नहीं है, सब पूरी तरह से पर्सनल लाइफ में खुश हैं। आप क्यों घुसना चाहते हो भाई? अरे आप कहते हो फिर कि जिसको मन हो वो इसको डिलीट कर दे, तो फिर आप डाउनलोड करके देख क्यों रहे हो भाई? आपको जरूरत क्या है? आप ये ऑप्शन लगा दो ना, जो चाहे वो डाउनलोड करे, जो चाहे वो नहीं करे। अरे यहाँ तो एक फोन उठा लो तो आपका फोन हैक हो जाता है। आप तो ऐप डाल के देंगे, उसके बाद कह रहे हैं उसको डिलीट कर दो। जब डिलीट करने जाएंगे तो उसके पहले आपने उसमें क्या क्या सिस्टम आपका हैक हो जाएगा, ये कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? आप जिम्मेदार होंगे? नहीं होंगे ना। तो आप पूरी तरह से, आप जो आपने कहा है आज तक जो कहा है, नोटबंदी में आपने यही बोला था ना, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा, देश घर घर में खुशहाली आ जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, सब में बट जाएगा, और जो काला धन बाहर रखा है वो देश में आ जाएगा। काला धन तो छोड़ो, गोरा धन भी चला गया यहाँ पे, व्हाइट मनी वो भी चला गया। आप काला धन लाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया आतंकवाद? कभी यहाँ पहलगाम की घटना होती है तो कभी गोरा धन कौन सा चला गया? क्या खत्म हो गया? वही व्हाइट धन जिसको बोलते हैं आप, काला धन व्हाइट धन आपका क्यों लेके भागे नहीं? कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 2,000 करोड़ लेके चला गया,
फिर वो लौट के ही नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं बस इतना सा ही पूछना चाहता हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, आप इतना विश्वास खो चुके हो क्योंकि आप आज पार्लियामेंट में विश्वास नहीं रखते। मजेदार तो बात है, कहेंगे पार्लियामेंट चलनी चाहिए, पार्लियामेंट ने जब विपक्ष पार्लियामेंट चलाने लगता है फिर 150 सांसदों को निलंबित कर देते हैं पार्लियामेंट से और बिल पास करते हैं। बताओ, आप पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट की प्रक्रिया उस पर विश्वास नहीं करते। अगर पार्लियामेंट के अंदर में जब 150 सांसदों का निलंबित कर देंगे उसके बाद आप बिल पास करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता कहां रहेगी देश के अंदर में? आप जो लोकसभा से चुने हुए सदस्य उन पे भी विश्वास नहीं है आपको, उनको ही पार्लियामेंट से बाहर। आप चाहते हो पार्लियामेंट में अकेले रहें, जो मनाए हम बिल पास कर लें, जो मनाए हम अपना चला लें, तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास कहां रखते हो? उसके लिए संचार साथी ऐप लॉन्च करने की जरूरत थोड़ी थी। इस काम के लिए सरकार को संचार साथी की जरूरत थोड़ी थी। ठीक है, इस पर एक काउंटर अजय आलोक से लेता हूं, फिर पवन दुग्गल जी से मैं जानूंगा। एक बहुत अहम सवाल पवन जी से हम पूछेंगे, साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, पहले आपका जवाब इस पर। देखिए, भदौरिया जी का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अगर आप आम पूछिएगा तो इमली बोलेंगे। अच्छा, आप संचार साथी की बात कर रहे थे, संचार साथी का एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला, लेकिन दाएं बाएं आएं बाएं आतंकवाद, नोटबंदी, तो फलाना, तो ढिमकाना, तो पार्लियामेंट, क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। अरे अक्लमंद आदमी, ये एप्पल फोन यूज करते हो? अमेरिकन मेड होता है, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है एप्पल का सॉफ्टवेयर, इसमें इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर। एक मिनट एप्पल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल होता है, हर कुछ इंस्टॉल होता है और सबका कंट्रोल सेक्शन रहता है एप्पल के अमेरिका में। तो आपके निजता का हनन तो सबसे पहले आपका फोन यूज कर रहा है, यूज करना होगा। नहीं, आपको उसमें दिक्कत नहीं है। जो 15 साल से यूज कर रहे थे, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है, ट्विटर यूज करोगे उसमें दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम यूज करोगे उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वदेशी आपसे चिढ़े, बिना जाने हुए से बोलना, आप क्यों जबरदस्ती, बिना जाने हुए बोलना है। बस आपको इस्तेमाल जानकारी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बोलना जरूरी है। बकबक करिए, चोर क्यों है? करिए बकबक, आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हो? बकबक करिए। निजता का हनन क्यों करना चाहते हो आप? ठीक है, कमाल की बात कर रहे हो। अब निजता के हनन के सवाल पर मैं पवन दुग्गल साहब को लाता हूं डिबेट में। मुझे नहीं पता, डॉक्टर की डिग्री होती तो झूठ नहीं बोलते। मुझे तो डिग्री पे भी शक है आपके। आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एप्पल फोन की बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट्सएप यूज करना होगा तो आप डाउनलोड करोगे? नहीं, एप्पल यूज करना नहीं करोगे, नहीं करोगे। एप्पल यूज करना है, अगर आप डाउनलोड करोगे तो करो, नहीं करोगे तो आप ट्विटर मत यूज करो। किसने आप, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। एप्पल नहीं, एप्पल करना चाहते हो भाई? आप क्यों जबरदस्ती करना चाहते हो? ठीक है, पागल हो गया आदमी। अच्छा, नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं चलेगा। आप देश के अंदर में है जवाब नहीं है। ठीक है, पवन दुग्गल जी, अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए, अनिल यादव जी और अनुराग भदौरिया जी, करने से आप, अजय आलोक जी, अच्छा ठीक है, पवन दुग्गल जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन दुग्गल जी, मुझे ये बताइए कि अभी कंफ्यूजन ये है कि भाई संचार साथी ऐप मोबाइल के साथ आएगा, यानी ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा, ऐसी शर्त में भी, और अगर हम उसे इंस्टॉल करने के लिए स्वच्छंद है, माने हम चाहें तो इंस्टॉल करें, चाहें तो ना करें, तो क्या मतलब इन दोनों ही शर्तों में किसी तरह से निजता के हनन का खतरा है, जो कि साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन के लिए ही अप्लाया जा रहा है, उस पर निजता के हनन का सवाल उठाया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, ये केवल ऐप है जो एक पब्लिक यूटिलिटी कंज्यूमर उपभोक्ता की साइबर सुरक्षा के संरक्षण के प्रति समर्पित ऐप है जी। तो ये ऐप सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ला रही है। हाँ। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि हम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाते हैं। हम आपका डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं। हम आपका डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको बताते हैं ताकि आपको एडवांस नॉलेज हो जाए। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर है कि आपका डेटा आपके इजाजत के बगैर नहीं लिया जाएगा। लेकिन जहां दूसरी ओर आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कौन सी हैं उस पर क्लैरिटी अभी नजर नहीं आती। देखिए, क्योंकि अब टेक्निकली तो हर प्रकार की ऐप से कोई ना कोई जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इस ऐप के द्वारा ही आपसे जासूसी क्यों करनी है? सरकार के पास तो लेजिटिमेट इंटरसेप्शन, लॉफुल इंटरसेप्शन की पावर मौजूद है सेक्शन 69A भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। और मुझे लगता है जब आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ऐप है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, हमारा पर्सनल डेटा हमारी इजाजत के बगैर नहीं लिया जा सकता, तो हमें इस तरह की शंकाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर क्योंकि इतना आप विचार विमर्श हो रहा है, अच्छा है कि क्लैरिटी आ जाए सरकार द्वारा कि साहब आपने क्या क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाए हैं। दूसरी बात, जब आप उसकी परमिशंस को ध्यान से देखते हैं तो ये बात बहुत क्लियर है
कि जब आप संचार साथी ऐप को डाउनलोड करते हैं या यूज करते हैं तो आप परमिशन देते हैं अपने कैमरा की, अपने SMS की, अपने कंटेंट की, तो तमाम सारा जानकारी जो आपके पास आपके फोन पर है उसकी अगर आप परमिशंस दे रहे हैं तो परमिशंस का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। अब कौन एक्सेस करेगा, कौन नहीं एक्सेस करेगा, क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होंगे, उस पर जितनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उतना ही मुझे लगता है लोगों के हृदय में भी ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है, पवन जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे सवाल लेंगे। संजय कुमार जी, तो यानी कि बिना क्लैरिटी के, बिना ये तय किए कि इस ऐप के जरिए क्या शेयर किया जा सकता है क्या नहीं, बिना पूरा होमवर्क किए संचार साथी अप्लाई गया, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पवन दुग्गल जी ने थोड़ा बहुत बताया जो भी, उसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस ऐप के जरिए क्या क्या लाभ होगा आम जनता के लिए, क्या है इसमें, क्यों सरकार ला रही है। मतलब सरकार, जैसा पवन जी ने भी कहा कि अगर वो खुफिया गिरी करना चाहे तो वो तो उनके पास एक्ट है, सब कुछ है, प्रोविजन है, कर सकती है। लेकिन ये जो ऐप है इसमें से जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो कंज्यूमर के लिए है या फिर जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनके लिए है। अब क्या है कि स्मार्टफोन तो घर घर में अब यूज़ हो रहा है, गांव-गांव में यूज़ हो रहा है, लेकिन जब आपका फ़ोन चोरी हो जाता है उस केस में आप फ़ोन को ट्रैक करना IMEI के थ्रू जो है आप फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, है ना, सिम को लॉक कर सकते हैं। फिर इससे एक फ़ायदा तो ये है कि ये जो मैंने बताया, फिर दूसरा है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह हो रहा है वो उस पर मतलब उस पर जो है कंट्रोल होगा, वो नहीं होगा। फिर तीसरा उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो कि सेकेंड हैंड मोबाइल या रिफर्बिश्ड मोबाइल खरीद रहे हैं, उनको भी ये पता चल पाएगा इसके थ्रू कि ये जो फ़ोन है ये कहीं गलत यूज़ तो नहीं हुआ है, ये गलत जगह से तो नहीं आया है, चोरी का फ़ोन तो नहीं है। तो इस तरीके से कंज्यूमर के जो इतने प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है, और चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ है वो आतंक को भी रोकने में ये काफ़ी काम आएगा, और साइबर फ्रॉड्स तो मैंने बताया ही। तो ये जो सारे फीचर्स हैं संचार साथी ऐप के, उसको ध्यान में रख के ये समझना चाहिए कि सरकार तो जहाँ पे इतनी सारी चोरियाँ हो रही हैं फ़ोन की बहुत चोरियाँ होती है, जहाँ पे बैंक फ्रॉड्स हो रहा है, जहाँ पे कि फ़ोन सिम की क्लोनिंग हो रही है और एक एक सिम के कितनी क्लोनिंग कर कर के फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर सरकार कोई ऐप ला रही है जो इससे सबका राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है तो इसमें बुराई क्या है। अब रही बात की ये क्लैरिटी की कि आप चाहें, ये प्री लोडेड ऐप है। आज माधवराव सिंधिया जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कि जो अगर नहीं रखना चाहते हैं वो इसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो आपको अगर लगता है कि डिलीट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। कंफ्यूजन ये है कि जो ऐप, अगर ऐसा ही है तो आप पहले ही बोल दीजिए, जो चाहे वो डाउनलोड कर दे, जो चाहे नहीं यार, आप वही अजय जी ने यही बात कहा कि एप्पल अगर इतना सारा चीज आपको दे रहा है साथ में प्री लोडेड, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सरकार यहाँ पे कुछ दिक्कत है, इसके मतलब मन में चोर है आपके। क्यों चोर है भाई? सरकार कुछ भी कर रहा है तो संजय जी से बात करनी है, बात कर रहे हैं, डाउनलोड नहीं करे, कमाल बात कर रहे हैं। आप प्रोग्रेसिव बनना ही नहीं चाहते हैं, आपको रिग्रेसिव रहना है, पीछे चलना है। अनुराग जी, संजय जी से बात करनी है, आगे बढ़ना ही नहीं है। मतलब आपके मन में चोर है, इसके मतलब आप पे शंका जाहिर कर रहे हैं। आपने ये वही हिट एंड रन वाला मामला हो गया, मन में चोर है। अच्छा ठीक है अनुराग जी संजय जी से एक बात कहनी है। जी डॉक्टर अजय आलोक बोलिए। नहीं मैं संजय जी से एक बात कहना चाहता हूँ। छोड़िए मेरी बात सुनिए। संजय जी मेरी बात सुनिए। आपने मैं उनसे कह रहा हूं, संजय जी, अरे एक मिनट, मैं संजय जी को बोल रहा हूँ भाई। डाउनलोड भाई मैं संजय जी से बात कर रहा हूँ, आप कहे बीच में बोल रहे हैं? अरे सुनिए, डाउनलोड, अरे एक मिनट रुकिए ना, मुझे संजय जी से बात करने दीजिए ना। आपसे क्यों, आप क्यों बीच में वाला ऑप्शन क्यों नहीं देना चाहते आप बताइए। छोड़िए संजय जी। अरे भैया डाउनलोड में भी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं संजय जी से बात कर रहा हूँ। रुकिए एक मिनट। ठीक है आप बताओ। अनुराग जी तो रुकिएगा एक मिनट। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आता हूँ। अनुराग जी को एक मिनट रुकिएगा। डिलीट का क्यों देना चाहते हो? डिलीट करो तो पहले से आप। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब पूछूंगा अजय आलोक। नहीं, अच्छा सवाल। हाँ, सबसे पहली बात तो मैं संजय जी को, अरे भाई एक मिनट, सबसे पहली बात मैं संजय जी को ये कहता हूं कि संजय जी, किसी भी चीज की उपयोगिता जब बताने लगिए तो इस चीज का ध्यान रखिए, किसी को बुरा नहीं लग जाए। चोरी किए फोन, सेकंड हैंड फोन देखे नहीं, सुनते ही कैसे उछलने लगे बगल में हरा कुर्ता, नहीं बोलना चाहिए सब।
चोरी किया और फोन सेकंड हैंड फोन, ये सब उपयोग बताने की जरूरत नहीं उन लोगों को। और चोर की दायरे में तिनका कहां से आता है सब पता चलता है। अब जब जहां तक रही बात डिलीट करने की बात, जहां तक रही डिलीट करने की बात, तो नया फोन जो लेगा उसमें आएगा, जिसके पास एग्जिस्टिंग फोन है उसमें नहीं आएगा। तो नया फोन जो भी भारतीय कंज्यूमर ले रहा है वो चाहे तो डिलीट कर सकता है। ये क्लैरिटी आ गई। जितने फोन एक्सपोर्ट होकर जाएंगे उसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये अच्छा, ये क्लैरिटी आ गई। मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन साहब का रुख करूंगा। मैं अनुराग भदौरिया, आपके सवाल का जवाब मिल गया, सुनिए, रुकिए, अभी इसको और एलैबोरेट करते हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन, अभी अजय आलोक ने कहा कि जो पुराने फोन इस्तेमाल आप कर रहे हैं उनमें डाउनलोड और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, और जो नए फोन आप खरीदेंगे उसमें संचार साथी ऐप आएगा, आप मोबाइल खरीदते ही उसे डिलीट कर सकते हैं अगर आपको नहीं रखना है अपने फोन में। अब दिक्कत क्या है इसमें? अनुराग जी, ऐप को डाउनलोड और डिलीट करने से एक बड़ी चीज है कि लोकतंत्र में निजता की सुरक्षा एक बहुत बड़ा आयाम होता है। अरे तो मत कीजिए ना डाउनलोड। प्राइवेसी का बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र में अगर प्राइवेसी और निजता पर हनन होता है, निजता पर और सुरक्षा की भावना जनता में जगती है, तो सरकार को पुनर्विचार करके नियम में सुधार करना चाहिए। तमाम तरह की चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही है, फोन चोरी हो रही है, इसके बदौलत क्या किसी व्यक्ति की निजता पर हमला किया जाएगा? किसी की सुरक्षा पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे? ये बड़े मूल्य है लोकतंत्र के। ये हमारे लोकतंत्र की स्थापना में कितने बलिदानी दी गई है। यह स्वतंत्रता पर एक तरह से प्रतिबंध है। यह एक बड़े मापदंड है, और इस बड़े मापदंड में निजता पर किसी तरह से का जो हमला होगा, उस हमले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, नियम को बदलना चाहिए, नियम को सुरक्षा और परिणाम के बदौलत एक नए तरह के आयाम निर्धारित करने चाहिए, जो व्यक्ति आम जनता जिसे सुरक्षा महसूस करे। दूसरी बात, आप कोई भी ऐप लाते हैं, क्या जरूरत है कि आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे? आप एक मार्केट में बाजारीकरण में एक ऐसा ऐप को प्रसारण कर सकते हैं कि किसी का इच्छा होगा तो डाउनलोड करे। या क्यों करना है कि स्मार्टफोन आएगा उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड रहेगा? क्या यह किसी व्यक्ति के गतिविधि पर नजर रखने की एक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है? उसके बातचीत को क्या उस ऐप के माध्यम से? अरे राजकुमार रंजन जी, आप अपने परिवार के साथ अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो वो लोकेशन सिर्फ परिवार के साथ शेयर नहीं होती है। तो जब आप अपनी निजता खुद ही अपने परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को लोकेशन भेजते हैं, लाइव लोकेशन भेजते हैं, तो क्या ये आपकी निजता का हनन है? और अगर आप इसे अपनी मर्जी से होने दे रहे हैं तो संचार साथी तो साइबर क्राइम के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, उस पर इतना संदेह क्यों? अनुराग जी, बिल्कुल संदेह है। सरकार की नीतियां अगर जन में, आम पब्लिक में संदेह के घेरे में आता है, आप देखिए तमाम तरह से SIR की प्रक्रिया पर बहस विपक्ष पार्टियां मांग कर रही है, डिमांड कर रही है, लेकिन इसको डिरेल करने के लिए एक नए तरह के सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप के माध्यम से एक डिस्कोर्स को बदलने की प्रक्रिया बनाया गया। यह तो देखिए, लोकसभा जनता का एक सर्वोच्च न्यायालय है, और उस न्यायालय में जनता की समस्याओं पर प्रमुखता से विचार विमर्श होना चाहिए। SIR की प्रक्रिया में तमाम तरह जो आत्महत्याएं हो रही है, उस पर बहस होनी चाहिए। बिहार में जिस तरह से SIR की प्रक्रिया हुआ, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हुई, चुनाव सुधार में क्यों नहीं प्रक्रियाओं में सुधार होना चाहिए, तमाम तरह के उलझने हैं, पारदर्शिता की कमी है, निष्पक्षता की कमी है, चुनाव आयोग में तमाम से बार-बार संचार साथी ऐप जा रहा है। संचार साथी ऐप लाने का मतलब ये थोड़ा है कि सरकार इन मुद्दों पर जो आप बता रहे हैं बहस करने से बच रही है। चले, मैं लौटता हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल, आपका जवाब। बच रही है सरकार, क्यों नहीं कर रही है सरकार? मैं आता हूं, मैं अजय जी आता हूं। दायित्व होना चाहिए, विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो अनुराग भाई जी रोहित भाई, मुझे लगता है डॉक्टर आपको जरा चुप करा दीजिए। पढ़े लिखे डॉक्टर लिखे तो पढ़े लिखे ही होंगे, ठीक है। देखिए, मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया मुस्कान भाई, कि ये कोई भी ऐप आता है तो विपक्ष इतना चिंतित काहे हो जाता है। ये ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इनको इतनी निजता चाहिए कि ये ऐप आते ही दुखी हो जाते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए, विपक्ष की जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसके अंदर कम से कम 50 ऐप विदेशी उसमें पहले से प्री लोडेड है, और जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी एंड्रॉइड यूज कर रहे हो ना, वो भी भारतीय नहीं है,
वो भी विदेशी सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको दिक्कत है भारत के एक ऐप के ऊपर, अगर कोई ऐप वहां पे आ रहा है तो। दूसरी चीज ये है, जो ये निजता की बात कर रहे हैं, तो निजता इनकी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी जब तक ये उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके नहीं करेंगे। और किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, उसको यूज करने से पहले जितनी ये परमिशन देते हैं, उसके बाद इनके मोबाइल में कोई निजता बचती नहीं है। तो इसलिए कृपया करके विपक्ष कम से कम पहले तो कुछ टेक्नोलॉजी को सीखे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का एआई का जमाना आ चुका है। अभी भी बैलगाड़ी में विपक्ष लदा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ऐप को आप अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं, या अगर आपको उसको यूज नहीं करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आपको कौन सी ऐप यूज करनी है, कौन सी ऐप नहीं यूज करनी है। जब पहले से जो मोबाइल खरीद रहे हो वो खुद ही भारतीय नहीं है, जब पहले से जो मोबाइल खरीद रहे हो उसके अंदर पहले से 50 ऐप ऐसी हैं जिसके ऊपर दिन भर बैठ के ट्विटर खेलते हो, उसके ऊपर पोलो के वीडियो डालेंगे अनुराग भदौरिया, उसके ऊपर व्यक्तिगत फोटो डालेंगे हमारे बैठे हुए कांग्रेस के मित्र, परंतु उसके बाद जब सरकार अगर कोई ऐप दे देगी तो उसके अंदर ये कहेंगे साहब मुझे मेरी निजता का हनन हो रहा है। अरे ऐसा कौन सा काम करते हो मोबाइल के अंदर जो आप छुपाना चाहते हो? भैया मेरा मोबाइल है, ले लो, है ना, इसके अंदर जो देखना है वो देख लो, इसके अंदर जो भी आपको जिस तरीके से इसको हैक करना है कर लो, भाई मुझे तो कोई समस्या नहीं है। ऐसी कौन सी व्यवस्थाओं में आप इन्वॉल्व हो, ऐसी कौन सी गतिविधियों में आप इन्वॉल्व हो जो आपको छुपा के रखना है? मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया। मेरे एक मित्र हैं, सांसद हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कोई करके आजकल जो है बड़ा प्रचार प्रसार कर देता है। कहता है रोहित भाई किसी कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग कर ले, जिसको करना है वो कर ले, दिन भर हम जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं, दिन भर जनता के काम करते हैं, वो सुनते सुनते खुद ही थक जाएगा, हम नहीं थकते जनता के काम करते करते। पर ये समाजवादी पार्टी वाले और ये कांग्रेस वाले, इनसे तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि इनको कौन सी निजता चाहिए। अरे मतलब निजता खाली बेडरूम के कमरा बंद करके ही होती है, उसके अलावा कोई और निजता बची नहीं है टेक्नोलॉजी के वर्ड के अंदर। तो इसलिए कृपया करके कम से कम कुछ तो टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास रखो और कुछ तो सीखो टेक्नोलॉजी से। रोहित जी अब तो बेडरूम वाली निजता भी नहीं बची है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, ऐसे भी कई मामले आए हैं। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ये मजाहिया लहजे में की गई टिप्पणी थी, अखिलेश यादव आपको गंभीर नजर आए ये कहते हुए कि सरकार किम जोंग उन के रास्ते पर है? अनुराग जी ये मुझे जानकारी नहीं कि वो किम जोंग उनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। नहीं उन्हें नाम भी याद नहीं आ रहा था। जानते होंगे लेकिन वो क्या करते हैं उन्हें नाम भी याद नहीं आ रहा था। और वो थोड़ा सा मजाक में उस बात को एक तंज, अखिलेश जी हमेशा तंज में बात करते हैं तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनका रेस्पॉन्स ये है कि भाई आप सरकार जो है जासूसी कर रही है। अनुराग जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है एक तो प्रिवेसी के लिए जो हमारे मित्र लोग बहुत लाइटली बात कर रहे हैं, वो ऐसा मुद्दा नहीं है, गंभीर मुद्दा। डेमोक्रेसी में या किसी भी व्यक्ति की निजता या प्रिवेसी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो भी लोग कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अभी तो क्या ये हमने बहस थोड़ी जल्दी कर ली, मुझे लगता है कि अभी तो संचार मंत्री की खुद की क्लैरिटी नहीं है। कल सरकार ने कहा कि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, डाउनलोड करेंगे तो फिर परमानेंट रहेगा। आज जब दबाव बना तो संचार मंत्री ने कहा नहीं आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी तो क्लैरिटी सरकार को नहीं है, और ये तो मानकर चलिए कि कोई भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसको करेंगे तो वो निजता तो खत्म हो ही जाती है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स आपकी जाती है। अब ये कहना, जैसे पवन दुग्गल साहब तो बड़े लोग हैं, साइबर एक्सपर्ट है, जासूसी का कानून अलग होता है, प्रिवेसी अलग चीज होती है। जासूसी करना अलग चीज है, लेकिन जैसे ही ऐप लाते हैं तो आपकी हर जानकारी वहां पर, और उसका दुरुपयोग कैसे होता है कि जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपका डाटा है, वो किसी के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता, इस पर सरकार का क्या रुख है उस ऐप नहीं। लेकिन विजय जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, और हम इसमें जितनी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि उसके बाद हमारी किसी भी तरह की कोई निजता बाकी बची होगी अब? नहीं, उससे मतलब नहीं है, ये सवाल ही गलत है अनुराग जी। अच्छा, आप सरकार को क्यों मेरी निजता चाहिए, ये सवाल है, सरकार इस बात का जवाब दे ना। ये बहुत ही इलॉजिकल बात है कि आपकी निजता, हम तो खुले घूमते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना। निजता सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि क्या आपको इस प्राइवेसी में आप दखल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ी है, क्यों आप ये ऐप को पहले का, यदि ऐसा ही है तो सरकार को कहना चाहिए था कि नहीं आपको डाउनलोड करना ही है, सरकार का कानून है, इसको हमने इनबिल्ट किया, इसको रखना ही पड़ेगा। क्यों सरकार ने कहा कि डाउनलोड नहीं करना है?
समझे? तो मैं कह रहा हूं अभी सरकार को क्लैरिटी नहीं है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करें, पार्लियामेंट में डिबेट करें। और जितने लोग हैं, सवाल करने का मतलब, सवाल करने का मतलब सरकार का विरोध करना नहीं होता, उसको उजागर करना। अगर संचार सारथी ऐप का काम है नकली सिम आपने उसके अंदर डाल दिया है क्लोन करके, तो उसको उजागर करना। आपको साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करनी है तो उसको उजागर करेगा संचार सारथी ऐप। अब मुझे ये बता दें, तीनों एक मिनट शांति रखिए थोड़ा सा, ठीक है, बात पूरी करने दीजिए विजय जी। मैं कह रहा हूं कि सरकार को, भाई मेरे को मैं ये कह रहा हूं कि सरकार क्लैरिटी दे, सरकार इस पर क्लैरिटी दे कि भाई क्या क्या करना चाहती है, क्या मकसद है, क्यों इसका फायदा होगा, जनता का क्या फायदा होगा, रोहित जी विजय जी को बात पूरी क्या फायदा होने वाला है, सरकार उस पर कैसे निगाह रखेगी, ये सारी चीजें जिसमें क्लैरिटी सरकार को देनी चाहिए। और जरूरी हो कि भाई इनबिल्ट करना हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए, तो उसको जरूरी भी कर दें, ये कोई मुद्दा वो नहीं है। मैं कह रहा हूं सरकार इस पर क्लैरिफाई करे कि कैसे कैसे इसका फायदा होगा, क्यों जरूरी है, क्या इससे प्रिवेसी का हनन होगा। ये लॉजिक तो किसी तरह से नहीं होता कि नहीं। अब अनुराग जी मेरे बारे में जानते तो इसका मतलब अजय आलोक को भी जानना चाहिए विजय त्रिवेदी के बारे में क्या जानकारी है। ये तो लॉजिक ही नहीं है कि प्रिवेसी कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या फायदा है क्या नहीं है। और फिर हो सकता है कि आज आपने कहा कि आप तो डाउनलोड मत कीजिए, आपकी मर्जी है, और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से सरकार कहेगी अजय आलोक कि भाई हम ये योजनाओं का फायदा केवल उन लोगों को देंगे जिनके पास ये ऐप है। ये भी हो सकता है ना जी। तो फिर इसलिए सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया आकलन, ये विजय त्रिवेदी जी का बहुत बढ़िया आकलन है डॉक्टर अजय आलोक। अब इस पर जवाब ये देना होगा आपको कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतना आनन फानन क्या था इस ऐप को लाने का, जब आपके पास क्लियरिटी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। आपने सुना विजय त्रिवेदी जी ने जिक्र किया उसका कि भाई अब आप डिलीट कर सकते हैं, कल तक ये प्रावधान नहीं था। तो इतनी जल्दबाजी क्या थी इस ऐप को लाने की? विजय जी, सबसे पहले तो कल तक किसी ने बयान ही नहीं दिया था। एक आधिकारिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला था जिसमें कहा गया था कि नए नए मोबाइल ऐप जो भी आएंगे उसमें संचार साथी ऐप रहेगा, ये कहा गया था। उस आधिकारिक आदेश में यह भी नहीं कहा गया था कि अनडिलीटेबल होगा। ये नैरेटिव बना दिया गया कि अनडिलीटेबल होगा। अभी आपने विजय जी कहा कल क्या होगा किसको पता। सही बात है, कल क्या होगा किसको पता। कल अर्थक्वेक आ गया, कल कुछ हो गया, कल संचार क्रांति खत्म हुई, किसको क्या पता कल का। कल का तो ना आपको पता है ना हमको पता है। यहाँ जो 3 महानुभाव बैठे हैं वो तो कल क्या, वो आज ही चाहते हैं कि भाजपा चली जाए, कभी नहीं आए, किसको पता। ऐसा होना नहीं है ना। आप ये बताइए कि डिजिटल डेटा से अगर प्राइवेसी भंग हो जाती है तो डिजिटल डेटा तो हमारे पास आज की डेट में मौजूद है। 71 करोड़ खाते हैं जिन पे फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है। अगर सरकार मॉनिटर करनी चाहे तो फिंगरप्रिंट इंप्रेशन से निकाल नहीं लेगी। एक 98 करोड़ आधार कार्ड हैं जिसमें रेटाइनल स्कैन लिया हुआ है। सरकार चाहे तो रेटाइनल स्कैन पे डेटा नहीं निकालेगी। इस देश में क्या सरकार को यही काम रह गया है? और लोगों को क्या फायदा होगा? इस देश में क्या सरकार को यही काम रह गया है कि लोगों की निजता के पीछे जाती रहे? हाँ, ससेप्टेबल एलिमेंट्स जो हैं उनकी जासूसी करने का अधिकार सरकार को है। सरकार मोबाइल ट्रैक भी करती है, लोकेशन ट्रैक भी करती है। और लालू यादव को और तेजस्वी यादव को अब मैं बताता हूं आपको, IRCTC में होटल के बदले में जिसमें तेजस्वी यादव जेल जा रहे हैं, फुल की फुल मोबाइल ट्रैकिंग हुई थी कोचर बंधुओं की। सवाल तो इस बात का है। ओ भैया, तुम आपसे कौन बात कर रहा है? आपको समझ में आ नहीं रहा है। करने लगना है भाई, आपका तो इंटेलिजेंस। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप ही लोग को है। नहीं पाते हैं इस देश में आम आदमी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत विपक्ष को ही है। जो सबसे पहले हमारे मित्र ने कहा खत्म हो जाएगा, दिक्कत आप ही लोग को है। उसके बाद ये नैरेटिव बनाने से नहीं चलेगा। मतलब आपने जो बोला था वो गलत बोला था। नैरेटिव बनाने से नहीं चलता है अनुराग भदौरिया। आज कह रहे हैं बिना मतलब का लाइन से बड़ बोले जाना। आतंकवादियों को पकड़ना है कि आम आदमी को पकड़ना, पहले ये तय कर लीजिए आप। पकड़ा ना, इतने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, पकड़ा, जेल के अंदर डाला, नक्सल खत्म कर दिया। दिख नहीं रहा है, को पकड़ते तो हमारे दिख नहीं रहा है। चचा नक्सल लोग खत्म हो गए, जितने सीनियर आतंकवादी थे पकड़ पकड़ के जेल में ठूक दिया या ऊपर जहन्नुम। और जो बचेंगे वो भी जाएंगे जहन्नुम। दर्द होता है ना उससे, दर्द होता है ना उससे। आतंकवादियों को जाके दंगाइयों को लाख लाख रुपए क्रेडिट देने वाले यहाँ पे आके बकवास कर रहे हैं। बदमाश उनको पकड़िए जो सरे मुसलमान दंगाइयों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा, यहाँ पे बकवास। सीनियर आतंकवादियों को अपने सरकार में छोड़ना, यहाँ पे बकवास। जो नहीं करना आपका चाल चेहरा चरित्र सब कोई जान चुका है भाई। काहे के लिए इतना बोलते हैं? रोजगार कर रहा है, अच्छा है जितना बोलते हैं। मैं तो चाहता हूँ बोलते रहिए। हनन क्यों करना चाहते हो आप? चोरी का मोबाइल भी आप ही यूज करते होंगे, पक्का है, इसलिए दिक्कत हो रही है। बदल के मोबाइल लेना है, बढ़िया है, यूज करो। आप नहीं कर पाओगे, आपको किसी रोका है क्या? लेकिन इसको डाउनलोड करके चोरी करवाएंगे। पकड़िए, अच्छा मोबाइल बोलेंगे आप डाउनलोड कर लो। यहाँ कब सिर्फ वाले घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? टॉपिक पे रहिए ना। आपने जेल में डाल दिया उनको।
जनता भी आपकी बात सुन के कहती है, झेल जाती है, कहां से आ गया? सिर्फ इतने दिन से चोरी कर रहे थे, डुप्लीकेट बेच रहे थे, कब सिर्फ कहां से आ गया चला देते ना उनके घर पे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अनिल यादव जी को लाता हूं, ठीक है कि उसको अनुराग जी मैं सिर्फ इतनी बात कहना हूं। सुनिए अनिल यादव जी, नहीं सुनिए अनुराग जी, अच्छा ठीक है, रुक जाइए एक मिनट अनिल यादव जी। अच्छा अनिल यादव जी, सवाल ये है कि ये विपक्ष कैसी भूमिका में है कि अखिलेश यादव किम जोंग उन से तुलना कर रहे हैं सरकार की, और आप जो कहते रहते थे कि भाई साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है क्या कर रही है, अब जब सरकार ने कुछ किया तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं, आप उसे लोगों की निजता के हनन से जोड़ रहे हैं। ये कैसी भूमिका में है विपक्ष? जो साइबर क्राइम रोकने के लिए क्या निजता का हनन करना जरूरी है, सवाल ये है। दूसरी बात ये कि सरकार इतनी आतुर क्यों है। विजय त्रिवेदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये सवाल इसलिए भी उठता है कि भाई आप कोई भी ऐप ला रहे हैं तो आप उसके फायदे और नुकसान बताइए, आप बताइए कि भाई इसमें ये समस्या है, आपको ये फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये है, देखिए मुद्दापूर्ण बात चुप करके सुन लीजिए। देखिए क्या ये इन्हीं को दिखाइए स्क्रीन पे, अरे इन्हीं को दिखाइए के बाद आप ही के पास आता हूँ, रुक जाइए अनिल जी के बाद आप ही के पास आता हूँ, रुक जाइए। आप एक बात बताइए मुझे कि सरकार को सीधे बताना चाहिए कि इसके फायदे हैं नुकसान है, आपको डाउनलोड करनी है तो आपकी मर्जी, नहीं तो नहीं करनी, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार अलग तरीके के मैसेज भेज रही है। अभी मेरे फोन पे रोहित जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, रुक जाइए। मेरे फोन पर भी एक मैसेज आया और मैं समझता हूँ सब लोगों के फोन पे ऐसे मैसेज जाएंगे कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका मोबाइल जेन्युइन है या नहीं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको लुभाया जा रहा है कि यदि आप अपना फोन चेक करना चाहते हो कि ये जेन्युइन है या नहीं है, इस तरह का कोई और मैसेज भी आएगा कि आपको कहीं ना कहीं इस ऐप को डाउनलोड कराने के लिए लुभाया जा रहा है। तो अब इसका मतलब तो ये है ना कि इसके पीछे की मंशा दूसरी है। दूसरी एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ऐप डाउनलोड करा रहे हैं तो जो डेटा आपके पास इकट्ठा होगा, क्या सरकार ये आश्वस्त कर सकती है जनता को कि वो डेटा कहीं चोरी नहीं होगा? क्योंकि खुद पार्लियामेंट के पटल पे सरकार के आश्वासन पर आपको भरोसा कहां है अनिल जी? अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए ना, क्यों नहीं है भरोसा वो भी बता रहा हूं ना। आईटी मिनिस्टर ने राजीव चंद्रशेखर ने खुद ये कहा, पार्लियामेंट के पटल में कहा कि 5 साल में 42 बार डेटा जो है वो ब्रीच हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ है। और किस ऐप से? जो सरकारी ऐप्स हैं, रेल यात्रा की जो ऐप है उसमें से डेटा चोरी हो गया है। तो किसकी जिम्मेदारी है? आज आप डाउनलोड करवा दीजिएगा सारा, आपको आदमी सरकार को ये मान के कि सरकार तो हमारे भले के लिए कर रही है, सारा आपको एक्सेस दे दे और उसके बाद वो चोरी हो जाए तो सरकार तो कोई जिम्मेदार है नहीं, तो फिर आदमी कहां जाएगा? आज हम ये सवाल पूछते हैं तो ये कह दिया जाएगा आप ऐसा क्या छुपा रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सबके लिए है, अजय आलोक बने तो सबके लिए। अजय आलोक, दो बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे चाहूंगा। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से विजय त्रिवेदी साहब ने कहा कि कल को क्या गारंटी है कि आप ऐप के बदले कोई स्कीम ना लॉन्च कर दें कि भैया मुफ्त राशन अब तभी मिलेगा जब आपके मोबाइल में संचार सारथी ऐप होगा। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुनिए क्या डिलीट कर देने से, क्या ऐप को डिलीट कर देने से ही समस्या का समाधान है? कैसे सुनिश्चित होगा कि इससे निजता का हनन नहीं होगा जिस तरीके के आश्वासन की अनिल यादव बात कर रहे हैं? करेंगे, बोलेंगे ये भाई ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड। देखिए एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। अनुराग जी आपके सवाल का जवाब है। अरे यार ये बिना डीजल इंजन के, बिना डीजल के इंजन को चुप करवाइएगा तब तो कोई बोलेगा। कोई भरोसा नहीं है। अच्छा अनुराग जी आपके सवाल का भी जवाब मांगा है मैंने। हाँ ठीक है, बोलिए अजय आलोक बोलिए। मैं एक बस छोटी सी बात कह रहा हूं, अनिल जी समझदार व्यक्ति है, मेरी बात समझ जाएंगे। अनिल जी 63 करोड़ लोगों ने IRCTC का ऐप डाउनलोड किया हुआ है जिसमें वो रेल का टिकट बुक करते हैं। ये ऑन फिगर रिकॉर्ड है 63 करोड़। जब 63 करोड़ ने वो ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो क्या IRCTC उनकी निजता का हनन करता है? गूगल और मेटा कैसे डेटा चोरी कर रहे हैं जिसके लिए भारत सरकार ने फटकार भी लगाई, उनको बैन करने का, और 2000 करोड़ उन पे जुर्माना भी लगाया है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल में इस पे केस चल रहा है। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आप लोग को, आपके दर्शक भी देख लें। और ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करें फोन में कोई भी दूसरी, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं? 1000 करोड़। दुनिया में लोग कितने हैं? 800 करोड़। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 400 करोड़। तो फिर 1000 करोड़ डाउनलोड कैसे? ये बता रहा है कि यहां पर पीछे बहुत खेल हो रहा है। नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा या सीड टेल्स करके, ये फेसबुक, ट्विटर और बाकी का है डेटा डिटेल, जो कि भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया और भारत सरकार ने इनको क्लेम किया कि आप हमारा डेटा यूज नहीं करेंगे, जिसके कारण इस पे केस भी चल रहा है। टेक्निकल डिटेल्स तो जानते नहीं है, तुरंत शुरू हो गए। इसलिए मैंने IRCTC का भी बात बोला
62 करोड़ लोग इस ऐप को रखे हुए हैं। क्या 62 करोड़ लोग का डेटा भारत सरकार चुरा रही है? सरकार पे कोई काम नहीं है और क्या? भाई क्रिमिनल प्रिवेंशन और सस्पिशियस प्रिवेंशन में जितनी एजेंसीज हैं उनको अथॉरिटी दी हुई है। भैया एक मिनट, डेटा ब्रीच ना हो इसके लिए कदम उठाए गए हैं, इसके लिए कदम उठाए गए जो आपने कभी नहीं उठाए थे। अनिल जी, आपने कभी कोई कदम नहीं उठाया 2014 तक डेटा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि सरकार को संचार सारथी ऐप पर और ज्यादा क्लियरिटी लाने की जरूरत है। अभी सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत आनन फानन और जल्दबाजी में लाई गई ऐप है, जिस पर अभी मंत्री खुद ही स्पष्ट नहीं है कि इस ऐप को अगर कंपनी डाउनलोड करके मोबाइल में देगी तो ये डिलीट करने के बाद क्या निजता का हनन नहीं होगा। और अगर ये डाउनलोडेबल ऐप है, यानी कि जैसे अगर मैं अपने मोबाइल में, मेरे मोबाइल पहले का खरीदा हुआ, अगर मैं इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करूंगा और डिलीट करूंगा तो फिर इससे मेरी निजता कैसे जुड़ी हुई है। सरकार को इस ऐप से निजता को लेकर के अभी कई सवालों के जवाब स्पष्ट करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। राजधानी पोहा, खाओ कभी भी कैसे भी।